और बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% का योग का 2/3 है। तो ए और बी का अनुपात हमको निकालना है ना, दो संख्या। अब ए के 5% और 5% और बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत, 4%, 4% किसके बराबर है, ए के 6%, ए के 6% और बी के कितना प्रतिशत, 8% के योग का कितना कितना है, 2/3 है। कितना है, 2/3 है। कुछ कट रहा है तो काट दो, क्या क्या चीज को काट सकता हूँ। पहले इन दोनों गुणा कर देते हैं, तो 5 पर ये 5a प्रतिशत और यहाँ पर 4b प्रतिशत, यहाँ पर 6a प्रतिशत, यहाँ पर 8b प्रतिशत, यहाँ गुणा 2 कितना 3। अब प्रतिशत को काट दो सीधा सीधा, प्रतिशत तुम लोग दिख रहे हैं, जो जो समान है उसको काट देते हैं, यहाँ से प्रतिशत कैंसल, प्रतिशत कैंसल। अब एक काम करूंगा, 3 का गुणा ये पूरे समीकरण से कर दूंगा, 3 का गुणा से कर दूंगा, तो 3 5a धन 4b, यहाँ पर 2 का गुणा 6a धन 8b। पहले गुणा करो, 5 तिया कितना हो जाएगा 15a, 4 तिया कितना होगा 4 तिया 12 ना, 6 दूनी कितना 12a और 8 दूनी कितना 16b। अब जमाना है वैसा है, 15a पक्षांतर ए वाले के पास माइनस 12a, यहाँ पर 16b, 12 इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -12b। अब दोनों घटा दो, कितना बचेगा 3a, यहाँ पर कितना 12 4 16, 12 4 16 और यहाँ जब निकल गया 3a तो a को यही रहने दूंगा, b यहाँ b ले आऊंगा, यहाँ 4 एज इट इज रहेगा, 3 को पक्षांतर कर दूंगा तो उत्तर आएगा 4 कितना, और ये फाइनल आंसर है, पहले ही ऑप्शन है 4:3। 3:4 भी हो सकता है ऑप्शन, नीचे में, तो बहुत लोग गलती तो होगा ही कंफर्म, 4:3 है 3:4, तो यदि नियम तुमको पता है तो गारंटी बोल रहा हूँ गलती नहीं होगा। 3a है क्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गड़बड़ होता सबसे, 3a बराबर 4b। अब क्या करना, a को एज इट इज यही रहने देना, या गुणा इधर भाग में चले जाएगा, यहाँ 4 का कर देना 3 कर देना। ये a है एक्चुअल, a का मान 4 और b का मान 3। यदि प्रश्न को मैं ऐसा लिख के दे देता तो बन जाता, अभी लिख के नहीं दिया, प्रश्न में दिया a भी 2 अंक है, इस प्रकार संख्या है कि a के 5%, b का 4% का बराबर a का 6% और b का 8% का कितना है 2/3, 2/3। तो 3 को जैसे पक्षांतर करूंगा, भाग में है तो किसमें चले जाएगा, वो गुणा में चले जाएगा, तो इसलिए गुणा में आ गया। जो कामन है उसको मैं कैंसिल कर दिया, दोनों सब जो प्रतिशत था कैंसिल हटा दिया प्रतिशत। अब उसके बाद 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, a का a से जोड़ी, b का b से जोड़ी, अब तो जो कट रहा काटना है। ठीक, कहाँ गलती हो रहा था, यदि a प्लस b का 20%, b का 50% है तो 2a माइनस b बटे 2a प्लस b का मान ज्ञात करना है। अब सीधा सीधा बात है, अभी बताया a प्लस b का 20%, b का कितना प्रतिशत 50%, से प्रतिशत कैंसल, ये 0 से 0 क्या कर देता हूँ, दोनों कैंसिल कर देता हूँ, ये काम किया ना। अब इस 2 का गुणा इससे कर दूंगा 2a, अब 2 का गुणा b से कर दूंगा 2b, यहाँ पर इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा 5, कितना होगा 5b। अब इसको इधर पक्षांतर करना है, b वाले के पास 2a बराबर 5b, जब इधर प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा -2b, दोनों घटा देना है बस, 2a बराबर इन दोनों घटाएंगे कितना बचेगा, कितना 3b। अब a को मैं क्या बताया, a को यही रन देना है, b को इसके नीचे पक्षांतर कर दो, 3 और 2 को इसके नीचे ले जाना है बस, और ये 3/2 मान को रखना है किसमें, कौन से फार्मूला में, ये जो दिया क्वेश्चन
2a माइनस बी और 2a प्लस बी, इसी ना, इसी में रखना ए बी के मान को रखना है। यदि गुणा कोई नंबर नहीं है तो दो, एक एक जगह में ए का मान है 3, यहाँ 3 कर दे, और बी के जगह में बी का मान है हमारे पास 2, यहाँ पर बी के जगह में क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। यहाँ 2 गुड़ी 3 धन यहाँ 2, और 3 दूनी कितना होगा 6, 6 में 2 घटाना है, 3 दूनी कितना होगा 6, 6 में 2 जोड़ देना है, इन दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ये दोनों जोड़ देंगे कितना 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 1/2। सही ऑप्शन कौन सा हमारे पास 1/2 आंसर। ठीक, P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% है, तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। अब इसको सिस्टमेटिक कैसे बनाएंगे, P माइनस क्यू का 50% बराबर यहाँ P प्लस क्यू का 30%, इसी ना प्रश्न, पहले तो पी क्यू मान निकालूंगा, देखते हैं तो सिंपल, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल दोनों में, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल कर देता हूं, शून्य शून्य भी कैंसिल, 5 का गुणा पी से कर देते हैं 5 क्यू से, तो ये हो जाएगा 5p और ये होगा 5q, 3p 3q हो गया 3q। अच्छा, p का जोड़ी p के साथ, q का जोड़ी q के साथ, 5p, इसको पक्षांतर कर देंगे तो -3p, यहाँ 3q, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 5q, ये चिन्ह बस बदलता है, याद रखना। यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यदि पक्षांतर कर दूंगा तो वो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस तो प्लस हो गया, 5 इन दोनों घटा दो कितना बचेगा 2p, ये दोनों जोड़ दो कितना 8, कितना 8q। अब एक काम करो, P/Q कर देते हैं, यहाँ 8 को एज इट इज रहने दो, 2 को इसके नीचे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो P का मान आ गया 4 और Q का मान आ गया कितना, ये P और Q का मान आ गया। अब यहां से प्रश्न क्या हो सकता था, एक प्रश्न ऐसा मैं देखा कि आप PQ का अनुपात बताओ, तो PQ का अनुपात क्या होगा 4:1 हो जाएगा, ये प्रश्न देखा हूं मैं। आगे चल के अभी प्रश्न पूछता है x का मान, अच्छा ये जो दिया है क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ दिया है Q बराबर P का x%, ये निकालना है, एक्चुअल में निकालना वो, यहां तक तो एक प्रश्न है, अभी निकालना है P। अच्छा Q का मान कितना है यहाँ पर 1 है, तो Q की जगह हम 1 लिख दो। अच्छा P की जगह में 4 है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, और यहाँ x%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है परसेंट, मतलब 100, 4 एक कम 4, और 4 कितने बार में, कितने बार में 25 बार में। अब क्या क्या बचा देखो, x/, कितना बच गया, और 25 को पक्षांतर कर देते हैं, 25 से कम 25, तो x का मान कितना प्रतिशत आ गया मेरे पास, x का मान कितना आ गया, यही तो पूछा है ना, x का मान निकालना है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, ये जो ऑप्शन बी जो है वो आंसर है। ये जो प्रश्न है फूड इंस्पेक्टर में एक बार आ चुका है, मतलब ये प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार हमको बनाना ही है इसी टाइप, या तो अनुपात पूछेगा, या P और Q का अनुपात पूछेगा, या फिर ऑप्शन में क्या कर देगा Q एवं P का अनुपात, ऐसा पूछता है, तो Q और P का अनुपात बोलेगा तो एक अनुपात कितना हो जाएगा हम लोग का 4, 1:4, और ऑप्शन में ऐसा भी रखेगा, तो जानबूझ के ऑप्शन की ना जरूरत से ज्यादा हम लोग बनाए और गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। अनुपात भी पूछ सकता है, या PQ का बोलेगा 4:1 होगा, या Q और P का पूछ सकता है अनुपात के अनुसार, या ऐसा पूछेगा, ये लाइन अलग से जोड़ दी है, P बराबर Q अनुपात, ठीक, x का मान 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा, ठीक, 4500 4500 के 5/9 का 36/100 का 27/100 क्या हो, ये तो निकालना है। अब गुणा भाग का खेल पूरा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दो, 9 एकम 9, 9 पंचे कितना 45, 5 25, 25 25 चौके कितना 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 नहीं 36, क्या गुणा करना है
27 गुणा किससे करना है? 9 सत्ते कितना? 63, 63 के 3, 80 लाए 6, 9 दूनी 18, 18 में कितना जोड़ दो? 6 जोड़ दो, कितना? तो 200 कितना